दोस्तों, एक भाई ने मुझसे कहा था कि मनी ट्रांसफ़र पेपॉइंट इंडिया में कैसे किया जाता है वो करके बताने के लिए, और क्या कमीशन मिलता है, क्या चार्जेस लगते हैं, सब कुछ बताने के लिए। तो देखिए दोस्तों, पेपॉइंट इंडिया के अगर आप रिटेलर हैं या रिटेलर बनना चाहते हैं तो पेपॉइंट इंडिया में 3 तरीके से मनी ट्रांसफ़र होता है। जाहिर सी बात है, 3 तरीके से मनी ट्रांसफ़र होता है तो तीनों का चार्जेस और कमीशन सब कुछ अलग अलग होगा। तो देखिए 3 तरीका क्या है मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर ट्रांसफ़र का बताऊँगा। तो एक तो सबसे पहला है DMT, जो कि डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र होता है, सिर्फ मोबाइल नंबर के थ्रू जो होता है। और दूसरा जो है वो है पेपॉइंट जेड वैलेट। ये एक वैलेट है जो कि रिटेलर के लिए क्रिएट होता है, और इसका एक अलग से ऐप भी आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होता है। वहाँ पे सब कुछ दिखाता है, जैसे पेटीएम और फ़ोनपे, गूगल पे, ये सब जो है ना वैलेट, उसी तरीके से पेपॉइंट का एक जेड वैलेट है। और उसमें आपको एक डेबिट कार्ड भी मिलता है, फिजिकल भी मिलता है। अगर आप लेना चाहें तो 100 रुपया उसका चार्ज है, और वो आपको कोरियर से मिल जाता है आपके पास। आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उससे आपका मेन यूज़ क्या है, मनी ट्रांसफ़र है, और BBPS मतलब बिल पेमेंट सर्विस जो होता है, और रिचार्ज वगैरह ये सब कर सकते हैं। वहाँ पे उस पर आपको कमीशन मिलता है, लेकिन वहाँ पे वैलेट में जब पैसा ऐड करेंगे फर्स्ट टाइम तो वहाँ पे कुछ चार्जेस भी लगता है। तो ये, और तीसरा एक है डिजी खाता। डिजी खाता आजकल जो है बहुत ही फेमस हो चुका है पेपॉइंट इंडिया में, क्योंकि एक ये वर्चुअल बैंक अकाउंट है। जिस तरीके से एयरटेल पेमेंट बैंक है, पेटीएम पेमेंट बैंक है, तो इसमें एक अकाउंट खुलता है कस्टमर का, उसमें पैसा जमा होता है और पासबुक वगैरह मिलता है। सेम फैसिलिटी आपको यहाँ पे भी मिलता है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आप कस्टमर को ATM कार्ड भी दे सकते हैं और पासबुक भी दे सकते हैं। सब कुछ यहाँ पे एक बैंक ही समझिए। RBI से अप्रूव करवाया गया था, तो इसीलिए ये अच्छा खासा चल रहा है अभी। 3 तरीके से यहाँ पे मनी ट्रांसफ़र किया जाता है बैंक अकाउंट में। तो मैं आपको बताऊंगा ट्रांसफ़र करके कि कैसे किया जाता है, क्या प्रोसेस है, और क्या कमीशन है, चार्जेस क्या है, वो सभी आपको बताऊंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे रेगुलर यूज़फुल और जेन्युइन वीडियोस मिलती है। तो देखिए दोस्तों, अभी मैंने डेस्कटॉप मोड पे पेपॉइंट इंडिया का रिटेलर आईडी लॉगिन करके रखा है। आप मोबाइल से अगर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोबाइल पे भी आपको सेम ऑप्शन मिलेगा, बस वहाँ पे इंटरफेस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इंटरफेस मतलब डिज़ाइन। तो देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे किया जाता है। देखिए, जब आप डेस्कटॉप मोड पे पेपॉइंट इंडिया का रिटेलर आईडी लॉगिन करते हैं तो यहाँ पे आपको मनी ट्रांसफ़र का जो ऑप्शन है वो 2 ऑप्शन आता है अलग अलग, लेकिन मोबाइल पे एक ही जगह ऑप्शन आएगा। ये सब फ़र्क यहाँ पे होता है, इसीलिए मैंने आपको कहा है कि इंटरफेस यहाँ पे चेंज होगा। देखिए स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ पे, देखिए ये नीचे आते हैं, ये क्या है, डिजी खाता कियोस्क है। यहाँ पे तो चलिए ये डिजी खाता का है। मनी ट्रांसफ़र फ्रॉम डिजी खाता अकाउंट। चलिए डिजी खाता से हमें कोई मतलब नहीं है, तो हम इसको छोड़ देते हैं। और अब नीचे आते हैं स्क्रॉल करके बैंकिंग सर्विस में। बैंकिंग सर्विस जो है इसमें ये है डिजी खाता मनी ट्रांसफ़र। यहाँ पे भले ही डिजी खाता मनी ट्रांसफ़र लिखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने डिजी खाता का कोई सा भी लाइसेंस नहीं लिया है, ना 1 महीने का, ना 3 महीने का, ना ही 1 ईयर वाला, कोई सा भी नहीं लिया है। फिर भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और आपको मनी ट्रांसफ़र करके दिखाऊँगा। डिजी खाता से इसका कोई कनेक्शन नहीं है, बस वो लिखा हुआ है डिजी खाता मनी ट्रांसफ़र। सेकेंड है ये मनी ट्रांसफ़र, यहाँ से भी आप कर सकते हैं। आप मोबाइल में जब खोलेंगे तो आपको यही वाला ऑप्शन आएगा, ये वाला वहाँ पे नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर डिजी खाता से आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं, डिजी खाता का लाइसेंस आपने लेके रखा है, तो वो ऑप्शन यहाँ आएगा आपको
मनी ट्रांसफ़र फ्रॉम डिपॉजिट एंड ट्रांसफ़र, सेकेंड है मनी ट्रांसफ़र फ्रॉम डिजी खाता अकाउंट, ये वाला ऑप्शन है। तो हम यहाँ क्या करते हैं, डिजी खाता मनी ट्रांसफ़र पे ही क्लिक करते हैं और देखिए यहाँ पे क्लिक करने के बाद क्या करना है। एक है IMPS, सेकेंड है NEFT। तो यहाँ पे देखिए कहीं भी क्लिक रखिएगा तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए मैं आपको NEFT पे क्लिक कर देता हूँ, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आपको जिस कस्टमर के बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करना है, मान लीजिए कोई कस्टमर आपके पास आता है और आपको बोलता है कि सर ये मोबाइल नंबर पे पैसा भेज दीजिए, किसी और का मोबाइल नंबर देता है, तो वहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि जो मोबाइल नंबर कस्टमर आपको दे रहा है वो मोबाइल नंबर किसी बैंक अकाउंट से लिंक होना चाहिए, तभी आप पैसा भेज पाएंगे। तो देखिए सबसे पहले बैंक अकाउंट से लिंक जो मोबाइल नंबर है वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पर डालना है। अब जैसे ही आप मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे, ऑटोमेटिक उस मोबाइल नंबर पे एक OTP चला जाएगा। आपको सिंपली वो OTP यहाँ पे एंटर कर देना है। 6 डिजिट का OTP जाता है। OTP एंटर करना है, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उसी मोबाइल नंबर पर जाएगा, तो उनसे पूछकर OTP एंटर कर देना है और वेरीफाई पे क्लिक करना है। आप वेरीफाई पे जब आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा नो बेनिफिशियरी एडेड। अब यहाँ पे ऐड न्यू बेनिफिशियरी है, तो अब यहाँ पे मेन प्रोसेस आपका स्टार्ट होगा। जिसके अकाउंट में पैसा आपको ट्रांसफर करना है, मतलब मोबाइल नंबर लिंक वाला ही अकाउंट होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। तो कस्टमर का क्या नेम है, मतलब जिसमें आपको पैसा भेजना है उस बैंक अकाउंट होल्डर का क्या नेम है वो डालना है। उसके बाद सेकंड है बैंक, उसका कौन से बैंक में अकाउंट है, अगर एक बैंक में हो तो या एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट हो तो कौन से बैंक अकाउंट में डालना है वो बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आता है तीसरे नंबर पे बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, बिल्कुल सही से एंटर कीजिएगा, गलत मत डालिएगा। बैंक अकाउंट नंबर देख लीजिए, ऐड कर लीजिएगा, कस्टमर से वेरीफाई कर लीजिएगा कि यही अकाउंट नंबर है कि नहीं। नीचे आते हैं चौथे नंबर पे, यहाँ पे आपको ये IFSC कोड पहले से एंटर किया हुआ दिखेगा, मगर वो गलत हो सकता है, आपको सही कर लेना है। IFSC कोड पूछ लीजिए कस्टमर से कौन सा ब्रांच का है, डाल लीजिए यहाँ पे। इसके बाद नीचे ब्रांच एड्रेस लिख के आएगा नीचे में, आप कंफर्म कर लीजिएगा कि वही ब्रांच है, सही है कि नहीं है। अगर बोल देता है कस्टमर की सही है तो ये वाला बॉक्स छोटा सा है, यहाँ पे टिक मार्क लगा रहना चाहिए। यहाँ टिक मार्क लगा रहता है तो देखिए यहाँ क्या लिख रहा है, ये वैलिडेट बेनिफिशियरी है। आई एग्री टू परफॉर्म डेज 1 ट्रांजेक्शन टू वैलिडेट अकाउंट डिटेल्स एंड माई लीजर विल बी डेबिटेड विद 1 रुपीज़ प्लस सर्विस चार्ज। यहाँ पे 1 रुपया लिख रहा है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि ये बेनिफिशियरी करने का 3 रुपया चार्ज आपका कट जाएगा। 1 रुपया चार्ज है और 2 रुपया आपका यहाँ पे सर्विस टैक्स लग जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पे ऐड बेनिफिशियरी पे सिंपली क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमें क्लिक करना है, देखिए यहाँ पे बेनिफिशियरी हैज एडेड सक्सेसफुली हो चुका है। अब बात आता है कि हमें पैसा कैसे ट्रांसफ़र करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपली आपको ये यहाँ पे ऐड जो मैंने किया है लिख रहा है यहाँ पे नीचे में, इसके बगल में छोटा सा यहाँ पे बॉक्स है, क्लिक करेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे जैसे ही हम टिक मार्क करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं राइट साइड में ये यहाँ पे बगल में एक और यहाँ पे ऑप्शन आ गया है। अब यहाँ पे अमाउंट लिखने का ऑप्शन आ रहा है, आपको कितना पैसा भेजना है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ सर्विस चार्ज भी चेक करवा देता हूँ कि क्या चार्जेस लगता है और कितना पैसा आप मिनिमम भेज सकते हैं वो भी मैं चेक करवा देता हूँ। ऐसे यहाँ पे 100 रुपये से कम आप नहीं भेज पाएंगे। देखिए मैं यहाँ पे 1 रुपया लिखता हूँ, क्या बोलता है ये, देखिए 1 रुपया मैंने यहाँ लिखा, सेकेंड वाले में भी 1 रुपया मैंने लिख लिया। चेक सर्विस चार्ज पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ आ रहा है, दिस वैल्यू शुड बी बिटवीन 100 and 50,000। मतलब कम से कम 100 रुपया आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उससे कम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 100 रुपया ऊपर अगर आपने डाला है तो नीचे भी उतना ही डालना है।
मतलब जितना पैसा आपको भेजना है कस्टमर के बैंक अकाउंट में, दोनों जगह सेम अमाउंट डालना है। अब चेक करते हैं क्लिक सर्विस चार्ज। देखिए चेक सर्विस चार्ज पे देखते हैं, 100 रुपया अगर हम मनी ट्रांसफ़र करेंगे DMT से तो 10 रुपया चार्ज हमारा कट जाएगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे कि 10 रुपया जो चार्ज कट रहा है ये फिक्स चार्ज है या ये परसेंटेज के हिसाब से कट रहा है। तो देखिए 100 रुपया हमने डाला था, अब हम इसको 1000 डालते हैं, 1000 दोनों जगह कर देते हैं। अब चेक करते हैं 10 रुपया ही लग रहा है या फिर ज़्यादा लग रहा है। देखिए अब यहाँ पे फिर से 10 रुपया दिखा रहा है। कहने का मतलब ये है कि मेरे ख्याल से मिनिमम चार्ज जो है आपका यहाँ पे 10 रुपया ही कटेगा। 100 रुपया से लेके 1000 के बीच में कितना भी आप पैसा ट्रांसफ़र कीजिएगा तो 10 रुपया फिक्स चार्ज लगेगा, और 1000 से ऊपर जब आप बढ़ेंगे तो 1% के हिसाब से लगेगा। देखिए मैं आपको चेक करवा देता हूँ, 1000 मैंने डाला था, आप 1500 डालेंगे तो 15 रुपया दिखाना चाहिए यहाँ पे। देखिए 1500 डाल देते हैं, अब चेक करते हैं 15 रुपया दिखाता है कि नहीं। देखिए 15 रुपया दिखा रहा है, मतलब यही हुआ जैसे मैंने आपको कहा था 1% यहाँ पे चार्ज कटेगा। अब देखिए यहाँ पे हम 10,000 डाल देते हैं। देखिए 10,000 हमने डाल दिया है, 10,000 डाल दिया तो अब यहाँ पे 100 रुपया दिखाना चाहिए। देखिए 100 रुपया दिखा रहा है, मतलब कि 1% आपका यहाँ पे चार्ज कटेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1000 यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे। इसलिए ट्रांसफ़र करेंगे कि अभी मैंने चार्ज आपको दिखा दिया है कि 1% आपका चार्ज कटेगा। मिनिमम अमाउंट कितना आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं मैंने बता दिया चेक करके कि 100 रुपया, मैक्सिमम अमाउंट 50,000। तो देखिए 50,000 यहाँ पे दिखा रहा था, मैं आपको एक बार चेक करवा देता हूँ कि 50,000 ये जाएगा भी या 49,000 कुछ जाएगा। चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं। देखिए 50,000 चेक किया हमने तो ये दिखा रहा है 500 रुपया जाएगा, मतलब 50,000 मैक्सिमम आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं यहाँ से, नो प्रॉब्लम। तो हम यहाँ पे 1000 ट्रांसफ़र करेंगे। अब आप ट्रांसफ़र इसलिए करेंगे कि कमीशन क्या मिल रहा है आपको वो भी तो आपको जानना ज़रूरी है, ताकि आप कस्टमर से उसी हिसाब से चार्ज ले सकते हैं, क्योंकि 1% यहाँ पे चार्ज लग रहा है। तो ऐसे तो नॉर्मली 2% कोई दे देता है, लेकिन गांव साइड में क्या होता है कि कस्टमर जल्दी 2% नहीं देना चाहता है। तो उस कंडीशन में अगर आप 1% चार्ज लेते हैं तो आपको क्या बचेगा वो आपको पता चलना चाहिए। तो देखिए हमने सिंपली यहाँ पे 1000 डाल दिया है अमाउंट, और ये यहाँ पे देखिए 10 रुपया यहाँ पे कटेगा। देखिए 1% के हिसाब से 10 रुपया कटेगा। कितना रुपया इसमें मुझे वापस मिलेगा वो चेक करना है। तो अब हम सिंपली स्क्रॉल करके आते हैं नीचे, सेंड मनी पे क्लिक कर लेते हैं। सेंड मनी पे हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो देखिए एक OTP फिर से जाता है, उसी मतलब जो मोबाइल नंबर डाल के हमने यहाँ पे एंटर किया था, ऐड किया था बेनिफिशियरी को, उसी मोबाइल नंबर पे फिर से एक OTP जाएगा। वो OTP पूछ के हमें यहाँ पे फिर से डाल लेना है। OTP यहाँ पे डाल लेंगे, उसके बाद वेरीफाई करेंगे फिर से। अब देखिए फिर से वेरीफाई एक बार करना पड़ेगा, दोबारा वेरीफाई का कोई चार्ज नहीं कटेगा। अभी ये पैसा यहाँ पे सेंड हो रहा है, आप देख सकते हैं योर ट्रांजेक्शन इज अंडर प्रोसेस लिखा आ रहा है। योर ट्रांजेक्शन इज अंडर प्रोसेस एट बैंक एंड, ये देखिए यहाँ पे बैंक की तरफ से अंडर प्रोसेस जा रहा है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना है, क्योंकि अभी ये प्रोसेस है, मतलब बैंक का सर्वर जो है। अब यहाँ पे थोड़ा वेट कीजिएगा, जब तक ये चक्का घूम रहा है वेट कीजिएगा, यहाँ से हिलिएगा मत। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपको DMT जो होता है डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र, वो मैंने आपको यहाँ पे अभी प्रोसेस बताया है। ये यहाँ पे सेंड हो जाएगा, तो रिसिप्ट कैसे जनरेट करना है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा। अब मैं आपको फ़िलहाल बता देता हूँ PayPoint वैलेट का जो है वो मैं आपको फिर किसी और वीडियो में बताऊंगा, इसलिए कि वो एक ऐप होता है प्ले स्टोर पे, वो मोबाइल पे ही वर्क करेगा, वो PC पे वर्क नहीं करता है, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे नहीं करेगा। तो वो मैं आपको एक बार मोबाइल से वीडियो बनाऊंगा, उसका आपको करके भी बता दूंगा कि कैसे ट्रांसफ़र करना है, क्या चार्जेस है, सब कुछ बता दूंगा। लेकिन वो जो है उसमें जब आप पैसा वैलेट में ऐड करते हैं उसी टाइम कुछ चार्जेस कटता है, उसके बाद आपको कमीशन मिलेगा हर ट्रांसफ़र पे। अब तीसरा है डिजी खाता। तो देखिए डिजी खाता जो है आजकल बहुत पॉपुलर हो चुका है, एक तरह से प्राइवेट CSP है वो। जैसे गवर्नमेंट बैंक का CSP होता है वैसे प्राइवेट बैंक का एक CSP है, क्योंकि डिजी खाता भी एक बैंक ही हो चुका है। तो डिजी खाता का देखिए सिस्टम क्या है,
आप वहाँ पे 5,000 रुपये तक का ट्रांसफ़र करेंगे तो आपका वहाँ पे 5 रुपया कटता है। 5 रुपया में 5,000 तक का मनी ट्रांसफ़र आप वहाँ पे कर सकते हैं। जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा DNT में 1% लगता है। अब यहाँ पे 1,000 रुपये 10 रुपया कट रहा है। 5,000 अगर आप ट्रांसफ़र करेंगे यहाँ से तो यहाँ पे आपको 50 रुपया लग जाएगा। लेकिन अगर आप डिजी खाता से मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो 5,000 रुपये सिर्फ 5 रुपया ही लगता है। तो बेनिफिट तो आपको बहुत सारा है वहाँ पे। अभी ये देखिए, अभी यहाँ पे ये दिखा रहा है मनी ट्रांसफ़र। यहाँ पे मैसेज तो चलिए बैंक से नहीं आया है और ये प्रोसेस यहाँ पे चल ही रहा है अभी तक। आई थिंक ये बैंक का जो सर्वर है वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम चल रहा है। तो चलिए, इसको आपको मुझे सिखाना था इसलिए मैंने आपको यहाँ पे प्रोसेस बताया है। रिसिप्ट कैसे लेंगे देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये स्टेटस आपको चेक करना है तो रिफ्रेश स्टेटस पे चेक कर सकते हैं एक बार। अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोसेस ही चल रहा है, अंडर प्रोसेस लिखा हुआ आ रहा है। तो आप जब भी ये मनी ट्रांसफ़र करेंगे तो आप इसको, ये विंडो जो है इसको काटिएगा नहीं, वेट करना है। अगर ज़्यादा टाइम लगेगा तो रिफ्रेश करके चेक करते रहिएगा। पे पॉइंट इंडिया की तरफ से ये लेट नहीं होता है, डिले। ये जो डिले होता है ना, आपने किस बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया है वो बैंक का सर्वर अगर डिस्टर्ब होगा तो उस वजह से ये डिले होता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पे वेट करना है, क्योंकि अगर आपने ये टैप काट दिया तो हो सकता है ये अंडर प्रोसेस में चला जाए, बाद में फेल भी हो या कुछ भी हो, पता नहीं। या तो फेल भी हो सकता है या हो भी जाएगा। ऐसे ट्रांजैक्शन आईडी यहाँ पे ये दे रहा है तो ये फेल नहीं होगा। ट्रांजैक्शन आईडी आप यहाँ पे देखिए। रिसिप्ट का मैं आपको बता देता हूँ, इसको छोड़िए, प्रोसेस चल रहा है, मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा बाद में। ये तो मुझे प्रोसेस आपको सिखाना था। तो देखिए, पहले यहाँ पे रिसिप्ट का बता देते हैं आपको। प्रिंट रिसिप्ट जो है इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये रिसिप्ट मिल जाएगा आपको। यहाँ पे आपका शॉप का नेम, एड्रेस वगैरह सब लिखा आ जाएगा और नीचे में ये किस मोबाइल नंबर पे आपने पैसा भेजा है वो मोबाइल नंबर लिखा आएगा। सेंडर नेम, जिसको आपने पैसा भेजा है उसका, बैंक का बेनिफिशियरी नेम, मतलब बैंक अकाउंट जो है किसके नाम पे वो आएगा लिखा हुआ। बैंक आएगा लिखा हुआ, उसका अकाउंट नंबर और IFSC कोड। फिर आपने NEFT भेजा है या IMPS माध्यम से भेजा है वो भी लिखा हुआ आ जाएगा। नीचे अमाउंट भी लिखा आ जाएगा। अब यहाँ पे ये ऑप्शन है एक प्रिंट। अगर आपने थर्मल प्रिंट मशीन लेके रखा है तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, कनेक्ट रहेगा तो वो प्रिंट आउट निकल जाएगा। या फिर अगर आपने प्रिंटर अटैच करके रखा है तो वहाँ से भी प्रिंट आउट निकल जाएगा। सेकंड है डाउनलोड रिसिप्ट है। आप यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड कर लीजिएगा, PDF डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप मोबाइल पे भेज सकते हैं या उसके बाद भी प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है डायरेक्ट आप कस्टमर को व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, कस्टमर का व्हाट्सएप नंबर पे ये सेंड हो जाएगा। इसके लिए आपके सिस्टम पे व्हाट्सएप लॉगिन होना ज़रूरी है। मोबाइल से करेंगे तो वहाँ पे तो डायरेक्ट चला जाएगा, सिस्टम पर करेंगे तो वेब व्हाट्सएप आपका यहाँ पे लॉगिन ज़रूरी है। यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन है, देखिए 1, 2, 1, 4, मतलब ये पेज है, एक पेज 1 से 4 पेज तक का। तो अब इसको हम काट देते हैं क्योंकि मुझे आपको यहाँ पे ये दिखाना था कि कैसे करना है। चलिए, ये हमने काट दिया यहाँ पे। और अभी देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और सिखा देता हूँ पहले, फिर मैं आपको डिजी खाता का दिखा दूंगा। देखिए, ये अभी हमने NEFT से ट्रांजैक्शन किया था 1,000 रुपया। हम IMPS पे क्लिक करते हैं और यहाँ से भी आपको चार्ज दिखा देते हैं कि यहाँ पे सेम चार्ज है या अलग चार्ज है। ऐसे यहाँ पे भी सेम चार्ज ही लगेगा आपको। IMPS जो होता है वो तुरंत मनी ट्रांसफ़र करने के लिए होता है। तो देखिए, यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं फिर से और अमाउंट 1,000 ही डालेंगे, ऊपर और नीचे दोनों जगह डालेंगे। यहाँ पे भेजना नहीं है, सिर्फ आपको चार्ज दिखाएंगे। 10 रुपये ही लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है। देखिए, यहाँ पे भी 10 रुपये ही दिखा रहा है। तो आप IMPS से कीजिए या NEFT से, कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप IMPS पे ही क्लिक करके सेंड कीजिए, क्योंकि चार्ज तो 1% ही कटना है। चलिए, मैं आपको कमीशन पहले चेक करवाता हूँ कि क्या कमीशन मिलता है इसका। देखिए, होम पे आते हैं, पहले चेक करते हैं कि ये हमारा हुआ या नहीं। देखिए, अभी यहाँ पे ये इन प्रोसेस दिखा रहा है, मतलब अंडर प्रोसेस है। तो अभी हमारा ये मनी ट्रांसफ़र हुआ नहीं है। जब तक होगा नहीं सक्सेसफुल,
तब तक क्या कमीशन मिला वो यहाँ पे पता नहीं चलेगा। तो मैं आपको थोड़ी देर में ये बता दूंगा कि इसी वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको डिजी खाता का देखिए बता देता हूँ। जैसे मैंने डिजी खाता आपको बताया था ना, तो यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए डिजी खाता का यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि नहीं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, ये रहा, देखिए मनी ट्रांसफर ओनली 5 रुपी फी फॉर एवरी 5000। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 5000 रुपया का आप ट्रांसफ़र करेंगे तो 5 रुपया ही चार्ज कटेगा। हर 5 मतलब 5-5 हज़ार का उस पर ट्रांसफ़र कीजिएगा अगर डिजी खाता लेते हैं। अगर मान लीजिए कोई कस्टमर बोलता है 10,000 20,000 या 5,000 से ऊपर, तो 5-5 हज़ार का रोटेशन पे कीजिएगा, 5-5 रुपया चार्ज कटेगा। आप देखिए यहाँ पे डिजी खाता का जो है 1 ईयर का अगर आप इसका परचेस करते हैं तो ये 6,000 में आपको मिलेगा। अगर 1 महीने का लेंगे तो वो सब का भी चार्ज अलग अलग है, मैं आपको दिखा दूंगा। लेकिन फिलहाल देखिए यहाँ पे 6,000 रुपया 1 ईयर का है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये आपको फ्री में भी मिल सकता है। कैसे मिलेगा देखिए, उसका भी कंडीशन है। 6,000 रुपये में आपको पहले तो ये खरीदना होगा 1 ईयर के लिए, फिर एक्टिवेट करवाना होगा। एक्टिवेट हो जाएगा, उसके बाद 30 दिनों के अंदर किसी भी 2 और रिटेलर को, पेपॉइंट इंडिया का रिटेलर हो या बनवा दीजिए और उनको डिजी खाता 1 ईयर वाला परचेस करवा दीजिए। तो उसके बाद आपने जो 6,000 रुपया कंपनी को दिया है डिजी खाता के लिए, वो 6,000 रुपया आपको वापस कर दिया जाएगा। इस तरीके से आपका डिजी खाता फ्री हो जाएगा 1 साल के लिए। उसके बाद फिर आप रिन्यूअल करवा सकते हैं। इसका आप देखिए यहाँ पे 1 दिन के लिए भी आपको यहाँ पे मिलता है। 1 दिन के लिए भी आप यहाँ पे ये डेमो मोड ले सकते हैं। डेमो है ये 1 दिन के लिए। लेकिन ये देखिए, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ इसका क्या क्या है। देखिए मैं आपको इसका चार्ज एक बार मैं चेक कर लेता हूँ ट्रांसफ़र हमारा हुआ या नहीं, क्योंकि अगर ट्रांसफ़र नहीं होगा तो हम थोड़ा वेट करेंगे और वीडियो को बाद में फिर पूरा बनाएंगे। अभी नहीं हुआ है तो थोड़ी देर बाद मैं वीडियो बनाऊंगा, फिर से इसमें आपको दिखाऊंगा। तो चलिए मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये इस पे इस पे क्लिक नहीं करना था। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कहाँ गया, सर्विसेज, यहाँ पे नहीं आएगा। ये रहा, बाय न्यू सर्विसेज पे क्लिक करेंगे तो अभी यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा। देखिए डिजी खाता वाला जो है ये 1 ईयर का 6,000 रुपया में मिल रहा है। और अभी यहाँ पे डिजी खाता 1 ईयर का ही मिल रहा है। 1 महीने वाला जो था ना और 3 महीने 6 महीने वो सब बंद हो गया आई थिंक, क्योंकि नहीं दिखा रहा है। अगर होगा भी तो उसके लिए आपको सेल्स पर्सन से बात करना होगा, वो अलग से आपको शायद दिलवा दें। ऐसे तो यहाँ से गायब कर दिया गया है, फिलहाल यहाँ पे नहीं है। तो वीडियो पे बने रहिए, मैं आपको ये स्टेटस जैसे ही अपडेट होता है तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ देखकर कि क्या कमीशन मिलेगा। देखिए दोस्तों, पेमेंट जो है सक्सेसफुल मेरा हो चुका है। ऐसे तो पेमेंट मेरा सक्सेसफुल होने में 20 मिनट का समय लगा था। जो मेरे पास बैंक से मैसेज आया था मोबाइल पे, वो मैंने देखा था, 20 मिनट का समय लगा था। 20 मिनट के बाद पैसा कस्टमर के पास पहुँच गया था। तो अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखिए अभी हम बिजनेस रिपोर्ट पे आएंगे और मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ इसका सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन पहले दिखाऊंगा, फिर कमीशन आपको बता देता हूँ क्या आया है। देखिए अभी हम यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऑल पे क्लिक कर लेते हैं, नहीं यहाँ पे करेंगे O2 अकाउंटिंग पे, यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे सारा डिटेल आता है। और क्योंकि ये वीडियो अब बाकी का वीडियो जो मैं नेक्स्ट डे बना रहा हूँ तो इसको हम डेट यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। 16 तारीख का मैंने किया था। देखिए ये हमने कर लिया है। आप सर्च करते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने जो ट्रांजैक्शन किया था ये यहाँ पे 1,000 रुपये मैंने यहाँ पे भेजा था। ये है 1,010 रुपये, आप देख सकते हैं यहाँ पे यही है अमाउंट। 1,010 रुपये मैंने यहाँ पे भेजा था। और देखिए ये यहाँ पे टॉपअप पेपॉइंट वैलेट लिख के आ रहा है यहाँ पे। ये नीचे में है DMT का, ये 3 रुपये चार्ज कटा था उसका। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो जो आप बेनिफिशियरी ऐड करते हैं तो उसका 3 रुपये चार्ज कटता है।
उसके बाद आप कितना भी ट्रांजैक्शन करें उससे कोई मतलब नहीं है, उसका अलग चार्ज करता है, तो 1% चार्ज करता है। तो अभी देखिए यहाँ पे 10 रुपया 1% के हिसाब से कटा था, जिसमें कमीशन हमें क्या मिला है 3 रुपया 83 पैसा, 3 रुपीज़ 83 पैसा। मतलब कि आप कह सकते हैं कि 4 रुपये आपको कमीशन मिला है, क्योंकि ये जो आप 17 पैसा जो कटा है ये TDS कटता है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पे 1% जो चार्ज आपका कटता है तो उसका 0.40% आपको यहाँ पे कमीशन मिलता है। मतलब कि 1 रुपया अगर आपका चार्ज कटेगा तो आपको वहाँ पे 40 पैसा मिलेगा। और सिंपल से समझ लीजिए कि 10 रुपया का आपका चार्ज कटेगा तो आपको 4 रुपया मिलेगा। उस हिसाब से अगर आपने 10,000 रुपया ट्रांसफ़र किया तो आपका यहाँ पे 10 रुपया आपने ट्रांसफ़र किया तो 100 रुपया चार्ज कटेगा, जिसमें से 40 रुपये आपको वापस मिलना है। TDS कट के जो है 1-2 रुपया TDS कट जाएगा, तो 38 रुपये के आसपास आपको मिलेगा, बाकी पैसा आपको नहीं मिलेगा। तो उसी हिसाब से आप अपने कस्टमर से चार्ज कीजिएगा। ये मैंने DMT का आपको बता दिया है कि कैसे इसका ट्रांसफ़र किया जाता है और क्या कमीशन है, चार्जेस क्या लगा वो मैंने आपको बता ही दिया कि 1% लगेगा। मिनिमम चार्ज जो है वो 10 रुपया लगेगा और 100 रुपया मिनिमम ट्रांसफ़र आप कर सकते हैं। मैक्सिमम 50,000 ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक कस्टमर के अकाउंट में। और इसका कमीशन भी आपको मैंने बता दिया है कि यहाँ पे 0.40% मिलेगा। डिजी खाता का भी मैंने आपको बता दिया है। PayPoint वैलेट का है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। उम्मीद है अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि PayPoint इंडिया में मनी ट्रांसफ़र का क्या सिस्टम है। DMT जो होता है डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र, और दूसरा डिजी खाता, दोनों का। तीसरा वाला जो है वो मैं बताऊंगा बाद में। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए PayPoint इंडिया से रिलेटेड, या फिर फ़्लाइट टिकट, ट्रेन टिकट से रिलेटेड, या आप ट्रैवल एजेंट बनना चाहते हैं, ये सब जानकारी चाहिए तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, आपको वहाँ पे जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।